10, 9, 8, हेलो माय डियर स्टूडेंट, 7, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने 5, चैनल 4, जीके एनजीएस क्लासेस बाय 3, सीपी रावत में। 2, आज हम बात करने 1, वाले हैं अंतरिक्ष के 0. क्वेश्चनों के बारे में, जो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर पहले में हमने 30 क्वेश्चनों के बारे में बात की थी, जो एमपी टेट के लिए और अदर एग्जाम के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इस एमपी टेट में आजकल अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अंतरिक्ष से, इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जिससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो और इसी प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी करना, जिससे क्या है हमारे लिए आपका बहुत ही योगदान रहेगा। थैंक यू। अधिक समय ना लेते हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 31 है। रॉकेट से अंतरिक्ष में, क्या लिखा है, रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर कौन सा था? तो आपका उसका नाम था आपका अल्बर्ट नामक का बंदर था, जो अंतरिक्ष में रॉकेट से जाने वाला पहला जानवर था। अब बात करते हैं 32वीं क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन के बारे में, कि 32 नंबर के क्वेश्चन में दिया है आपका, अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम क्या था? तो अमेरिका का जो प्रथम स्पेस शटल था, उसका नाम था आपका कोलंबिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था कोलंबिया। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में, क्या लिखा है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारत मूल की महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। आपको तो सभी को पता है कि जो खुद भारत मूल की महिला थी, जो पहली बार अंतरिक्ष में गई थी महिला, और ये 6 महीने तक अंतरिक्ष में रही थी। अब बात करते हैं 34वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में, कि कौन से ग्रह मंगल, क्या लिखा है, कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य में पाए जाते हैं? तो आपका पता है कि बृहस्पति और शनि, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो इन दोनों ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं 35वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में, कि भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था। तो ये आपका रूस के सहयोग से किया गया था। रूस के कॉस्मोड्रोम से किया गया था। कहाँ से किया गया था? कॉस्मोड्रोम से किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है आपका, राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला, सॉरी क्या है, मानव भेजने वाला, ये लिखा है आपका मानव भेजने वाला कौन सा राष्ट्र बन चुका था? तो ये राकेश शर्मा जब हमारे अंतरिक्ष में गए थे, उसी के साथ में हमारा 14वां राज्य राष्ट्र बन चुका था। मानव भेजने वाला कौन सा राज्य बन चुका था? 14वां बन चुका था विश्व में। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत का पहला जो दूर संवेदी उपग्रह था, उसका नाम था IR, क्या था उसका नाम? उसका नाम था IRS-A। क्या था? फर्स्ट ए था। IRS फर्स्ट ए था उसका नाम। ठीक है, IRS फर्स्ट ए था। विश्व के प्रथम, अब इसमें क्या लिखा है, विश्व के 38वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, यानी जो, जैसे हम कहीं किसी जगह पे घूमने जाते हैं, उसी प्रकार से क्या है, डेनिस टीटो डेनिस टीटो ना अंतरिक्ष में घूमने के लिए गए थे, तो इसलिए इनको पर्यटक माना जाता है। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक माने जाते हैं डेनिस टीटो। ठीक है। अब बात करते हैं, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? आपका सवाल दिया है, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको सभी को पता है कि ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने, दिए थे। ठीक है। तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे कि कौन कौन से ग्रह किस दिशा में घूमते हैं। आपको पता है पृथ्वी हमारी पूर्व से पश्चिम, सॉरी, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। कहाँ से घूमती है? पूर्व, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है। क्या गलत हो गया था? तो पहले तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है। अब बात करते हैं भारत का पहला मौसम उपग्रह, क्या है इसका नाम? भारत का जो पहला मौसम उपग्रह है वो कौन सा है? तो क्या है, मैट सेट उसका नाम था, कल्पना फर्स्ट कहलाता है। क्या मैट सेट उसका नाम था, और कल्पना फर्स्ट। ठीक है, मौसम उपग्रह। अब बात करते हैं
सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है आपको पता है 78% मानी जाती है। इसमें सॉरी गलत दे दिया, ये 78% होती है। कितनी होती है? 78% होती है। कितनी होती है? 78% होती है। ठीक है, 78% होती है। 78% होती है, इसमें गलत दे दिया है तो आप संशोधन कर लेना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 78% होती है। अब आपको क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 42वां कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? जो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। जो भारत से छोड़ने जाने वाला उपग्रह था आर्यभट्ट नामक, वो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, प्रथम था। प्रथम वाणिज्य संचार उपग्रह का नाम बताइए। वाणिज्य के जो उपग्रह था यानी व्यापार के संबंध में ये चर्चा देने वाला या सूचना देने वाला हमें जो था वो कौन सा था? अर्ली बर्ड था। कौन सा था? अर्ली बर्ड था। और उसका नाम क्या था? अर्ली बर्ड था वाणिज्य के संचार उपग्रह का नाम। ठीक है, वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्र तल पर चलने का गौरव प्राप्त है। यानी जो चंद्रमा पर भेजने वाला, बिना मानव के भेजने वाला कौन था? तो लूना गोद। कौन सा था? लूना गोद, यानी फर्स्ट था लूना गोद। जो कहाँ से भेजा गया था? रूस ने भेजा था। कहाँ से भेजा था? रूस ने भेजा था लूना गोद। ठीक है, जो मानव रहित चंद्रतल पर उतारने वाली बग्गी यानी एक रोबोटिक था। अब अब बात करते हैं 45वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में। 45वें नंबर के क्वेश्चन में दिया है अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चारों ओर घूमती है? यानी जो अपनी पृथ्वी है सूर्य का परिक्रमा करती है वो किस वेग से कर रही है? यानी इसको बताया गया तो ये 30 किलोमीटर पर सेकंड की दर से कर रही है। कितनी? 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 30 किलोमीटर घूम जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 40वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ठंडा वो सॉरी सौरमंडल का क्या दिया है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून अपना सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं 47वें नंबर के क्वेश्चन के बारे में। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। क्या है इसका नाम? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका पूरा नाम है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 48वां, हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो 1986 में ये दिखाई दिया था और 1962 में ये दिखाई देगा, यानी 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है, भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था? उसका नाम अब यहाँ पे दे दिया गया है। तो दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था? तो उसका नाम है SRO क्या था? एस आर SROSS इसका सैम नाम था। ठीक है, अब बात करते हैं 50वें क्वेश्चन के बारे में। अमेरिका की स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? यानी अमेरिका की जो सैटेलाइट थी उनकी महिला चालक कौन थी? तो एलिन कॉलिंस थी। कौन थी? एलिन एलिन कॉलिंस। कौन थी? एलिन कॉलिंस थी। ठीक है, अब बात करते हैं बुध ग्रह सूर्य के एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? जो बुध है वो क्या है? बुध है जो, तो एक परिक्रमा अपनी कितने दिनों में पूरी करता है? तो ये 28 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। अब आपका क्वेश्चन दिया है कि हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? तो 76 वर्ष बाद नजर आता है, आपको पहले ही बता दिया गया था। अब बात करते हैं हेली अब 2062 में दिखाई देगा। कब देगा? 2062 में। ये अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, यानी देखने की संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 54वां क्वेश्चन दिया है भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? इसमें आपको क्वेश्चन दिया है भारत का प्रथम संचार उपग्रह कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका महाराष्ट्र के आवी में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के आवी में। ठीक है,
ये एक जगह का नाम है महाराष्ट्र के आबी में। तो आबी एक जगह का नाम है जो वहाँ पे महाराष्ट्र में स्थित है। तो वहाँ पे से अपना केंद्र स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं 55वें के क्वेश्चन के बारे में। 55वें क्वेश्चन में दिया है आपका, इस इनसैट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था? इनसैट श्रृंखला का पहला उपग्रह था, तो इनसैट फर्स्ट ए था। कौन सा था? इनसैट फर्स्ट ए था इसका पहला उपग्रह। अब बात करते हैं क्रियोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया गया था? जो क्रियोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ पे किया गया था? तो स्पेस शटल में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? स्पेस शटल में किया गया था। अब बात करते हैं आपकी, विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? यानी विश्व में उपग्रह छोड़ने वाले जो देश हैं, किस किस ने अपने स्थापित किए? तो उनकी संख्या है 7। कौन सी है? 7। जो विश्व में अपने अंतरिक्ष उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देश हैं, ये अपने कभी भी चाहे जब वो अपने उपग्रह छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्षमता मतलब इसमें है, इन पे है ही वो, मतलब छोड़ने की क्वालिटी है इसमें कि छोड़ सकते हैं अपने। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत छोड़ी कि इसका कोई रोक टोक हो, ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका। यानी ये छोड़ सकते हैं क्योंकि इनके पास पैसा और ये सभी समृद्धि के हिसाब से ये छोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी बना सकते हैं तो छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो एप्पल था। उसका संचार जो उपग्रह था, जो संचार उपग्रह छोड़ा था भारत ने संचार की व्यवस्था के लिए, उसका नाम था आपका एप्पल। क्या नाम था उसका? एप्पल नाम था। अब बात करते हैं भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए। जो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताना है, ना कि ये अंतरिक्ष में गई थी। इनका नाम था, अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम था आपका सविता रानी। क्या था? सविता रानी इनका वैज्ञानिक थी, जो अंतरिक्ष से संबंधित वैज्ञानिक थी। ठीक है, भारत की थी। अब बात करते हैं 61वें क्वेश्चन के बारे में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन दिया है आपका, प्रथम जो उपग्रह था आर्यभट्ट हमारे भारत देश का, वो कब स्थापित किया था? 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। ये पहले आपको बता दिया है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको पता है कि राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। अब आपका 63 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस होती है, वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे क्या नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, जिससे क्या है हमारा सूर्य चमकता है। भारत के, अब आपका 64वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? तो आपका जी जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा दिया था, जय विज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है, जिसे हमें भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी भारत में जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र मतलब शुरुआत की या उसका श्रेय किसे दिया जाता है? विक्रम साराभाई को दिया जाता है, जो अंतरिक्ष यान का शुरुआत करने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान का शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 67 में आपका दिया है उल्का क्या है? तो उल्का वह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए क्या दिया आपका कि उल्का वह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए अंश अंश हैं। क्या हैं? अंश हैं। यानी जो आपका मंगल और बृहस्पति कक्षा के बीच में जो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं, अगर वो अपनी उस कक्षा से भटक कर और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड या उल्का कहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति यानी चलने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में चलने वाले व्यक्ति, आपको तैरते हुए व्यक्ति के बारे में बता दिया। इसी प्रकार से आपका एडवर्ड वाइट, कौन था? एडवर्ड वाइट क्या था? ऐसे व्यक्ति थे जो विचरण किया था अंतरिक्ष में। ठीक है, प्रथम, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था?
तो आर्यभट्ट था, आपको पहले ही बता दिया है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो उसे कोरोना कहा जाता है। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम उसको कोरोना कहा जाता है, यानी जो वरुण मंडल के बाहर फैली जाती है और थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। ठीक है, कोरोना। ठीक है, ऐसा वो वाला कोरोना नहीं, ऐसे ये वाला कोरोना। अब चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किस तिथि को किया गया था? क्वेश्चन दिया है आपका कि जो चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान फर्स्ट प्रक्षेपित किया गया था, वो किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया था? तो ये किया गया था आपका 22 अक्टूबर 2008 को। जो चंद्रयान फर्स्ट था वो किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो आपका दिया है 72वां क्वेश्चन। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ज्ञानीमीड बृहस्पति ग्रह का सबसे उपरोक्त मतलब सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। और